तोड़ने के लिए तो उसका पहले नोटिस दिया जाता है आदमी को बताने के लिए, तो कह रहा नहीं तोड़ने का हमारा कोई नोटिस नहीं होता। मैंने कहा आपके पास मेरा नंबर है तो आप मेरे को कम से कम इन्फॉर्म तो करते कि हम आ रहे हैं ऐसे करने के लिए। यहाँ पे तो दरवाजा बंद है, मैं यहाँ उठा भी नहीं और आप ताला तोड़ के अंदर घुस गए, दरवाजा तोड़ के। बताओ, नोटिस दिया जाता है 1 हफ्ते पहले डेमोलिशन के, बिफोर डेमोलिशन कम से कम 10 डेज या 1 वीक पहले नोटिस दिया जाता है और उसके बाद जो है ना डेमोलिशन के लिए आते हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी देखिए किस लेवल पे बढ़ गई, बिना नोटिस के और बाहर से ताला तोड़कर अंदर घुसकर इनको अंदर घुसने नहीं दिया कि किसी तरह से कहीं ये वीडियो ना बना ले या कुछ लोग ना आ जाएं। इनका पूरी तरह मार दो उसको, ये कोशिश है। क्या गलती क्या गुनाह है कि इलीगल यहाँ पे ड्रग्स बेच रहे हैं? इसका तो है अफसोस के आप बताइए, ड्रग्स बेच रहे हैं यहाँ पर या इलीगल दारू बेच रहे हैं? किस बात का 1 लाख रुपए नहीं है? अब मैंने क्यों तोड़ो, कह रहा इलीगल है, अनऑथराइज्ड है। मैंने कहा अनऑथराइज्ड है तो अभी क्यों आए हो, इसको बनने ही नहीं देते। जब खुद रही थी कि भाई यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे अलाउड नहीं है, सबको मना कर दे। जो भी बिल्डिंग यहाँ बन रही है ना, सब जगह मना कर दो कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं है, तो कोई नहीं बनाएगा। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ हाजी कॉलोनी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग डेमोलिश कर दी गई है। ये आप मेरे सामने देखिए, ये बिल्डिंग को पंचर कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बेलदार माफिया कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। हमने इससे पहले आपको वीडियो में दिखाया था कि एक बेलदार माफिया बार बार रंगदारी करता है, पैसे मांगता है और जो पैसा नहीं देते उनकी बिल्डिंग पंचर कर देते हैं या उस पर सील लगवा देते हैं। तो यहाँ पर उसी बिल्डिंग में मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की हालत, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 बजे यहाँ पर पुलिस आई बिना नोटिस के, यहाँ पर अंदर गेट तोड़ करके अंदर आए और इसको पंचर किया। ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी इस घर वाले को। और यहाँ हमारे साथ घर के मकान मालिक भी मौजूद हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे शहजाद साहब भी मौजूद हैं और भी यहाँ कई दिग्गज लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये गज में था ये हमारे 2 भाइयों का है, 70 गज का, 35 गज हमारे पास है दोनों भाइयों के। तो हम मिलके इसको बना रहे हैं। पहले ये बना हुआ था, पुरानी ईंटें हैं, सब देख लो आप, वही तोड़ के हम उसको दोबारा कर रहे हैं। मगर वो हमारे से हम इसको बना रहे हैं तो MCD के आदमी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमसे 1 लाख रुपए छत की डिमांड रखी थी। किसमें? हुसैन नाम है, जोरी फॉर्म में रहता है वो। अच्छा, जी, हसन नाम है, हसन जोरी फॉर्म में है। तो उन्होंने उसका नाम लिया था अभिनेश GI अभिनेश साहब से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने बात कर ली, तुम 70,000 रुपये छत के पैसे दे दो। मैंने कहा भाई मैं तो अपनी मकान बना रहा हूँ रहने के लिए, किस बात का? हम तो अपना मकान बना रहे हैं। हम मेरे 2 लड़के हैं, उनकी शादी करनी है, तो मैंने कहा कि उसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम ये सब फ्लैट थोड़ी बना रहे हैं या बेचने के लिए नहीं है। हमने 4 मंजिल बनाना, इसको बस 2 दूसरे भाई को 2 हम ले लेंगे, ये हमारी बैठक बन जाएगी यहाँ पे। इस तरीके शुरू से क्या हुआ था? शुरू से आज क्या सा हुआ, मैं यहाँ से निकला करीब 3:30-4 बजे। मैं किसी काम से जा रहा था तो मुझे रास्ते में किसी ने फ़ोन किया कि आपकी बिल्डिंग में लोग बाग घुस के हथौड़ों से तोड़ रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन है। मैं जहाँ जा रहा था वहाँ से वापस आया, वापस आके देखा तो लोग जो GI वगैरह बाहर खड़े थे, पुलिस वाले बाहर खड़े थे और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे अंदर नहीं आने दिया, वहीं रोक लिया पुलिस वालों ने भी और उसने भी, और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा भी अंदर जाने दो मुझे, बात नहीं क्या अंदर नहीं जाओगे। और हमने अगर फिल्म बनाने की कोशिश की तो हमारा मोबाइल छीन लिया था उन्होंने, वो पुलिस वाले। और वो कोई नोटिस मिला, ये नोटिस हमारे को एक मिला था हमारे को 5/9/2024 को, जिसके लिए हम लाजपत नगर गए थे, बातचीत करी थी। ये इसमें लिखा अनऑथराइज है। अच्छा, इसके लिए हम गए थे, हमने बातचीत करी तो वहाँ लोग हमसे उन्होंने बातचीत करी थी। बोला था आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी हम अपना मकान बना रहे हैं, ऐसे है और लोगों की बने हुए। अगर नॉथराइज सब है तो हम भी नॉथराइज हैं। तो उन्होंने बोला फ्लैट बनाओगे, बेचोगे? मैंने कहा नहीं, हम अपने भाई और हम ये। वो बोलने लगे ठीक है जाओ बना लो। ये बात हुई उनसे। तो कितने पुलिस वाले आए थे आपके यहाँ पर? पहले 1 पुलिस वाला आया था, बाद में उसके बाद उसने जब हमने उससे बहस करने की बात करने की फ़ोटो खींचने की कोशिश करी तो GI ने उसको इशारा करा, मेरे सामने से फाइल मार के उसको बोला कुछ, उसने फ़ोन करा तो 15-20 वाले पुलिस वाले और आ गए। अच्छा, नहीं लाजपत नगर जब आप गए थे उन्होंने कहा कि बना लो जी, तो आप लिखित में क्यों नहीं लाए उनसे कुछ? लिखित में कहता हम नहीं देते। हाँ, उन्होंने मना कर दिया, करा लिखित में हमने कहा जैसा आपने बोला हमें बता दिया, ये सब कुछ है, कोई नहीं आप बना लो, कोई कुछ नहीं करे। आपका पूरी जगह ये 70 गज 72 गज हमारे 2 भाइयों की है, हमारे 35 गज। इसी घर में रहते थे आप? इसी में रहते थे हम। अब इसको जो है बना रहे थे, इसे तोड़ के बना रहे थे। ये बना हुआ पीछे पूरा, अभी तो ये देखो ना, ये बना हुआ पूरा, ये लैट्रिन बनी हुई है, ये पुराना मकान, ये लैट्रिन बनी हुई है अभी भी।
पुरानी है, ये देखिए आप। ये आपकी पुरानी थी, तोड़ के इसको सही से- हाँ सही बना रहा, पुराना बना हुआ था हमारा। अब देखो सारी पुरानी ईंटें हैं, कोई नई ईंट एक भी लगी हुई तो बता दो। जो इसमें से निकली वही लगा रहा है इसमें हम। ये पुराना मकान, ये देखो ये बना, लैट्रिन अभी बनी हुई है, आपके सामने नजर आ रही है। तो आपने मतलब आगे जब यहाँ ये लेटर आपको वो नोटिस मिला था ये वाला, तो आपने और आगे कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या मतलब भाई हमें कुछ भी आगे परेशानी नहीं, हमारे को सिर्फ लाजपत नगर का एड्रेस दिया गया था। हम लाजपत नगर जाके हमने इनसे बातचीत करी तो उन्होंने हमसे बस यही कहा था कि कुछ नहीं है, आप अपने लिए रिहाइश बना रहे हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, उन्होंने बोला कि आप बना लो, तो हम आ गए। इसमें पार्किंग वगैरह सब दे रहे ये हैं? सारी पार्किंग है। पार्किंग दे हाँ, रहे थे आप? ये पार्किंग है नीचे। अच्छा, तो अब जो आज जो डेमोलिश किया गया है, ये पूरा तोड़ दिया है आपका, ये पंचर कर दिया छत, तो आज कोई नोटिस नहीं मिला आपको? कोई नोटिस नहीं है। हमने उससे बात करी है, मैंने कहा भाई आप हमारे को ये डेमोलिश को कर रहे हो, जो तोड़ रहे हो, तो तोड़ने के लिए तो उसका पहले नोटिस दिया जाता है आदमी को बताने के लिए। तो कह रहा नहीं, तोड़ने का हमारा कोई नोटिस नहीं होता। मैंने कहा आपके पास मेरा नंबर है तो आप मेरे को कम से कम इन्फॉर्म तो करते कि हम आ रहे हैं ऐसे करने के लिए। यहाँ पे तो दरवाजा बंद है, मैं यहाँ था भी नहीं, और आप तोड़ के अंदर आए वो? ताला तोड़ के अंदर घुस गया, दरवाजा तोड़ के। वो तो अच्छा, चाबी मेरे पास है, अभी भी मैं दिखाऊँ आपको। चाबी कहाँ गई? ये जो दरवाजा था इसमें हाँ, ये रही, ये हाँ ये दरवाजे थी, में लॉक था, है? ये ताला लगा हुआ था, ये चाबी है मेरे पास जी। तो ये ताला लगा हुआ, ताला तोड़ के अंदर घुस गए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। शराब साहब क्या कहना चाहेंगे जो हुआ है? ये दरवाजा जब से तोड़ा- एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ में गई है, एमसीडी की आम आदमी पार्टी के हाथ में गई है, तब से ये काम होना शुरू हुआ। इससे पहले बीजेपी सरकार थी तो हमारे काउंसलर वो हुआ करते थे मनीष चौधरी, तो एक भी नहीं होता था। अगर कोई ऐसा छोटा मोटा हो जाता था, कोई आ भी जाते तो उनको फ़ोन कर देते, फ़ौरन वो आ जाते थे, मौके वक्त पे बातचीत करके ख़त्म। आज तक कभी नहीं हुआ उनके होते हुए। जब से कराएंगे वो लोग, क्यों कराएंगे? इससे तो अमानतुल्लाह को हमने फ़ोन किया बुलाने कि भैया अभी 3 दिन पहले वो यहाँ पर आए थे मीटिंग में, तो उन्होंने बोला था कि मैं लिख के दे रहा हूँ, अब एक ईंट भी नहीं उखड़ सकती है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। कल ही तो आए थे, परसों, हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं होने का, मैं जिम्मेदार हूँ। जो आप उनको फोन करके फ़ोन करके बोला, पहले कह रहा मैं आ रहा हूँ, बाद में उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। किसी दूसरे को फ़ोन करके बोला कि जी मैं तो मीटिंग में हूँ इनके पास, मुख्यमंत्री की मीटिंग में हूँ। नहीं, वैसे एक बात तो है, खैर आप जो भी समझे, चाहे शुएब दानिश हो या फिर अमानतुल्ला हो, ऐसा काम नहीं करेंगे वो कि अपने कॉलोनियों के अपने वोटरों का जो है घर तोड़वाएं। ये बात तो नहीं है, हो सकता है किसी और का हाथ हो इसमें। नहीं, कंप्लेंट किसी की नहीं है। ये कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तो है। हाँ, जिम्मेदारी भाई मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने तोड़वाया है, हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि शुएब ने तोड़वाया या अमानतुल्लाह साहब ने तोड़वाया या कि मैं उनका तोड़वाने का नाम नहीं ले रहा बीच में कि उन्होंने तोड़वाया। मेरा मतलब ही वो 2 दिन पहले आके बोल रहे थे कि कुछ हो मुझे बुलाना, उनसे फ़ोन करा, उन्होंने कहा जी मैं तो वहाँ पर हूँ, वो नहीं आए, ये कर गए डेमोनेशन आपके सामने जो कुछ भी है जी। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब जो डेमोलेशन हुआ है, ये देखिए ये पूरी खुली गुंडागर्दी है, लूट खसोट है। इसमें इन्वॉल्व है या पुलिस और एमसीडी, ये दोनों मिलकर के यहाँ करोड़ों की फिरौती लेते हैं। समझ लो ना, एक फिरौती है, एक बदमाश जो है ना रंगदारी लेता है। ये जो है सरकार में बैठे हुए हैं अफसर हैं, ये रंगदारी ले रहे हैं एक तरीके से। और मैंने उनसे पूछा, मैं लास्ट टाइम में पहुंचा था तो मैंने इंजीनियर से पूछा कि मैंने क्यों तोड़ा, कह रहा इलीगल है, अनऑथराइज्ड है। मैंने कहा अनऑथराइज्ड है तो अभी क्यों आए हो, इसको बनने ही नहीं देते। जब खुद रही थी कि भाई यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे अलाउड नहीं है, सबको मना कर दे। जो भी बिल्डिंग यहाँ बन रही है ना, सब जगह मना कर दो कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं है, तो कोई नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे चार छत डल जाती है, 5 छत डल जाती है, तब आते हो। और अपने कौन बेलदार हैं या क्या, अपने वैसे जो बेलदार बनाए रहते हैं ये लोग, उनसे ये फिरौती, उनके थ्रू फिरौती मांगते हैं कि भाई 1 लाख रुपए छत दे दो, 2 लाख रुपए छत दे दो। उसके बाद वो उनसे सेटिंग करता है, अगर सेटिंग हुई तो रुक जाता है, मकान बन जाता है। अगर सेटिंग नहीं हुई, कोई किसी ने मना कर दिया, गरीब आदमी अपना घर बना रहा है, वो नहीं दे सकता, तो उसका छत तोड़ कर ले जाए। जैसे आज जो है बिना नोटिस के ये लोग छत काट कर चले गए। मतलब पहले तो ये होता था कि चलो भाई नोटिस दिया, 15 दिन पहले दिया, फिर उसके बाद ये हो गया कि 1 हफ्ते पहले दे रहे, फिर उसके बाद ये हुआ सुबह नोटिस दिया और दोपहर को तोड़ दिया, और अब नोटिस भी नहीं दे रहे। नहीं, नोटिस इनको पता ही नहीं है, ये मालिक हैं, कम से कम इनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे कुछ सामान रखा हो वो हटा ले, इस तरीके का नोटिस दिया जाता है सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या किसी की तरफ से। वो डायरेक्ट आया और तोड़ दिया। सिर्फ ही इनको शो कॉज नोटिस दिया था कि अनऑथराइज्ड है, वो चलो लगा हुआ था। उसके बाद अगर तोड़ने आते तो कम से कम 2-3 दिन पहले बोल देते
कि हम इस दिन तोड़ेंगे, लेकिन ये खुला गुंडे कर दिए। हाँ, कुछ शेर लोगों से उन्होंने पैसे लिए, उनके नहीं तोड़े। 15-20 सेट हैं कॉलोनी में, अच्छा। ये मेरी तोड़ के गए और किसी की नहीं तोड़ी उन्होंने। ऐसी जिन लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए, मस्जिद के साथ, मस्जिद वाली गली में चले जाओ, पीछे चले जाओ, उस रोड पे चले जाओ, इस गली में चले जाओ, ये आगे बन रही है चले जाओ, 15 सेट चल रही है कॉलोनी के अंदर, सिर्फ मेरी सेट तोड़ के गए वो, और किसी की नहीं तोड़ी। क्या तो उनसे उनकी सेटिंग है, पैसा लिया उन्होंने, लेन देन करा कोई है। रंजिश है क्या आपकी किसी से? नहीं, रंजिश होती तो वो, मेरी किसी से रंजिश होती तो वो मेरे को नोटिस तो देता, भाई इस आदमी ने आपके साथ केस डाला है। मसला है सारा। अगर मेरी किसी से होती और उनको कोई कंप्लेंट करता तो कंप्लेंट की कॉपी तो देंगे ना मुझे, कभी ये बंदा है तुम्हारी कंप्लेंट आई हुई है। कंप्लेंट तो वो नहीं दिखा रहा है ना किसी की भी। शहजाद साहब, एक ही कॉलोनी में एक बिल्डिंग अनऑथराइज कैसे हो सकती है? देखिए, आप पहले इस खेल को समझिए। ये अशरफ भाई गरीब आदमी है और ये इनका पुराना मकान यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बयां कर रहा है ये गिरने की हालत में आ गया था, तभी आदमी कहीं ना कहीं रिनोवेट या बनाने की कोशिश करता है। और जैसा इन्होंने बताया, ये 2 भाई हैं, 35-35 गज़ का इनके हिस्से में है, अपने बच्चों की शादी करेंगे, शिफ्ट होने के लिए सब कर रहे थे। अब ये 1-1 लाख रुपए कहाँ से देंगे और क्यों देंगे? सवाल ये है, जो मैं लगातार ये पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये अवैध वसूली है, ये रंगदारी है, गुंडागर्दी है। कौन है वो बेलदार जो आकर इनसे कहता है 1 लाख रुपए लिंटर दें आप? और रही अगर अनऑथराइज की आप बात करते हैं, तो अनऑथराइज सिर्फ ओखला के अंदर नहीं है, पूरे दिल्ली के अंदर। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नोटिफिकेशन जो है ना, वो कैंप के लिए जारी कर दिया है। 2019 में रेगुलाइज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जो अनऑथराइज कॉलोनी है 1797, यानी 1731 रेगुलाइज हो गई हैं, वो नोटिफिकेशन लिस्ट में आ गई हैं। उसमें से ये हाजी कॉलोनी भी है, पुरानी कॉलोनी है, अबुल फजल भी है, बटला हाउस भी है, जाकिर नगर भी है, गफ्फार मंजिल भी है, सारी कॉलोनी जो है ना रेगुलाइज में है। नाम है, आप लिस्ट पे जाकर देख लीजिए। अब कैंप भी लग रहे हैं सैटरडे संडे, जो रजिस्ट्री कराना चाहे अपने घर की रजिस्ट्री कराए। पीएम उदय की जो स्कीम जारी की गई है, डीडीए के अंडर में ये है, डीडीए जाके कैंप लगा रही है गली गली में, कॉलोनी के अंदर। कुछ लिस्ट तो मैं ही दिखा दूंगा आपको, लेकिन आप इस खेल को समझिए। जो इन्होंने कही है ना बात, यहाँ का जो विधायक है वो 1 नंबर का नालायक है, निकम्मा है, उसके बस की नहीं है। और तीसरी बार फिर तैयारी कर रहा है कि मुझे यहाँ से इलाके के लोग चुनाव जिताएं। अरे तुम्हें डूब मरना चाहिए। अरे सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। जो मसला है आपके रिश्तेदार हैं क्या वो? फिर रिश्तेदार तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा। तो सुन लीजिए पहले पूरी बात। अगर उनको शर्म थोड़ी बची है, जाके जमुना में डूब मरे। अभी चुनाव उनके सर पर है, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और इलाके के लोगों का डेमोलिशन हो रहा है और बिना नोटिस के हो रहा है। आप ये देखिए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का ये नोटिस दिया है उन्होंने 13/9/2024 में। डेमोलिशन करने अगर आप आओगे तो आपको डेमोलिशन का नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस दिया जाता है 1 हफ्ते पहले। डेमोलिशन के बिफोर डेमोलिशन कम से कम 10 डेज या 1 वीक पहले नोटिस दिया जाता है, और उसके बाद जो है ना डेमोलिशन के लिए आते हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी देखिए किस लेवल पे बढ़ गई, बिना नोटिस के, और बाहर से ताला तोड़कर अंदर घुसकर, इनको अंदर घुसने नहीं दिया कि किसी तरह से कहीं ये वीडियो ना बना ले या कुछ लोग ना आ जाएं। इनका पूरी तरह से इनको बाहर के अंदर ना घुस जाएंगे। और आप देखिए यहाँ तोड़ के चले गए। तोड़ने का सिर्फ कारण है अवैध वसूली। कौन है वो हसन बेलदार? जैसे मैं उधर उसकी जाकिर नगर और अबुल फजल में है कि वो राशिद चौधरी, तो ये वसूली के लिए छोड़ा गया है, और ये केजरीवाल ने छोड़ा है दिल्ली के अंदर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, चुनाव सर पर है, पैसे हैं नहीं तो सुन लीजिए पैसे चाहिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? जनता के खून निकालो, जनता सा जो चूस लो, बिल्कुल उसको मार दो उसको। ये कोशिश है। क्या गलती, क्या गुनाह है कि इलीगल यहाँ पे ड्रग्स बेच रहे हैं? इसका तो है अफसोस के आप बताइए, ड्रग्स बेच रहे हैं यहाँ पर या इलीगल दारू बेच रहे हैं? किस बात का 1 लाख रुपए नहीं है? अपना घर बना रहे हैं, और ये पुराना घर बयां कर रहा है कि इनका अपना घर है, रिनोवेट कर रहे हैं। तो क्या गुनाह कर दिया इन्होंने? सर पहले स्टे माफिया और अब ये बेलदार माफिया, ये कहाँ तक पहुँच? ये यहाँ के जो पार्षद चुने हुए हैं, जो नेता चुने हुए हैं, चाहे वो विधायक हो, पार्षद हो, ये उनका फेलियर है।
क्योंकि आवाम इसलिए चुनती है अपने इलाके से पार्षद को या विधायक को कि वो इलाके के मसले मसाइल को हल कर सके। अगर इन्होंने फ़ोन किया है विधायक को और विधायक यहाँ मौके पे भी नहीं आ सकता, तो विधायक उसको जय को तो फ़ोन कर सकता है, जय को नहीं कर सकता, उसके ऊपर सीनियर अधिकारी उनको कर सकता है कि भाई कैसे तोड़ रहे हो तुम बिना नोटिस दिए। सरकार किसकी है एमसीडी में? आम आदमी की है ना। विधायक किसका है यहाँ पर? आम आदमी का है। अब यहाँ ये तो नहीं कहेंगे कि लीजिए वहाँ आरएसएस ने हाथ बांध के हमें बिठा रखा है, आरएसएस नहीं हमें करने दे रही है। वोट मांगने के लिए तो आरएसएस का डर दिखाएंगे आप। अब क्यों नहीं आके आपने रोका उसको मौके पे, अगर आप इतने हमदर्द हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि ये आपका फेलियर है और आपके बस की नहीं है काम करना। सिर्फ और सिर्फ आपने कौम के जज्बात से खेला है, जज्बात से खेल के आपने वोट हासिल किया है। इलाके का पूरा इलाका बयां कर रहा है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब लोगों के ये ऊपर आ गई है कि लोग अपना घर नहीं बना सकते। अगर ये डेमोलिशन बिना नोटिस के कर रहे हैं तो ये गुंडागर्दी है। कल को तो कुछ और भी हो सकता है, घर में घुस रहे हैं बिना नोटिस दिए। मैं इनके इंशाल्लाह साथ खड़ा हूँ। मुझे शादाब भाई ने फ़ोन किया था और मैं यहाँ आया हूँ। शादाब भाई ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मसला है शहजाद भाई और बड़ा गंभीर है, आप आएँ। मैं यहाँ आया, शादाब भाई भी यहाँ खड़े। इंशाल्लाह इनके साथ जब तक खड़ा हूँ जब तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, चाहे वो जय हो, नुकसान तो भरपाई उनसे ही होगी। इस देश के अंदर कानून का राज है। सुन लीजिए मेरी बात आप। इन जैसे ये जो अवैध वसूली करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार, ये अधिकारी हैं भ्रष्टाचारी हैं, इनकी वजह से थोड़ा लचर पचर जरूर है कानून, लेकिन कानून देश का जो है, भारत देश का, वो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। अगर 10 जगह आप नोक करते जाके 8 जगह रिजल्ट मिलता है आपको। कानून से हम जवाब देंगे और इंशाल्लाह कल हम लीगली कार्रवाई करेंगे, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो जई हो, चाहे वो बेलदार हसन हो, चाहे वो राशिद हो या कोई भी हो। आप समझिए सिंडिकेट को, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये सिंडिकेट है, नेक्सस है ये, कि जाओ आप वसूली करो और हमें भी दो लाके और अपने अधिकारियों को भी दो। यही तो है ये। भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन्होंने जो तोड़ेंगे, आके घर में घुस जाएंगे आप? गुनाह बताओ आप इनका। आपने ये अनऑथराइज का नोटिस दे दिया, डेमोलिशन करने आप आ गए, आप तो किसी का भी तोड़ दोगे जाके। और हद तो ये हो गई, उधर जो थोड़ा बहुत लगाम लगी है कि जो लोग रिहाइश कर रहे थे बिल्डिंगों में, उनको निकाल के तोड़ा गया है। अब तो ये यहाँ तक आ गई ये पोजीशन कि लोगों को घर से, अरे कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाम की भी कोई चीज़ है? आप कैसे किसी के घर में ऐसे जाके तोड़ सकते हैं बिना नोटिस दिए? और इनसे 1-1 लाख रुपए की डिमांड हुई। किसने डिमांड करी आपसे? डिमांड की बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। हुसैन बेलदार ने। बेलदार है वो। आपके पास डिमांड आई थी, फोन आया था, आपसे पैसे मांगे गए, तभी आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी? या जैसे यहाँ पर शहजाद भाई हैं, शादाब भाई हैं, तभी आपने इनसे क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी परेशानी आ गई? नहीं, मैंने इनसे किसी से नहीं कहा था उस वक्त। उन्होंने हमारे को दिवाली से 2 दिन पहले बुलाया था। वो पार्क है परवेज हाशमी साहब के पास में, वहाँ पे खड़े होकर बातचीत करी थी। तो हुसैन ने हमसे बोला था, हुसैन ने कहा जी साहब जो है 1-1 लाख रुपए के लिए कह रहा है छत के लिए। तो मैंने बोला देखो जी, मैं अपना मकान बना रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता। कौन साहब है, क्या नाम है? ये जी इनका नाम है अविनाश। तो फिर मैंने उनसे बात करी, साहब क्या बात कर रहा हो, ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे नहीं मेरे हिसाब से तुम 6 मंजिल बना लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं क्या करूँगा, इनसे बात कर लो बस। तो फिर वो कहने लगे जी भाई मैंने बात कर ली है, अब 70,000 रुपये के हिसाब से दे देना। मैंने कहा भाई मैं नहीं दे पाऊँगा पर लिंटर। मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं तो अपना मकान बना रहा हूँ, घर में रिहाइश कर रहा हूँ, मैं फ्लैट नहीं बना रहा, ना मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो फिर वो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, मैं आ गया था बस। सर कितनी देर तक आज ये डेमोलिशन का काम चलता रहा? और कितने बजे से कितने बजे से? ये करीब 3:30 बजे करीब वो आए थे, 3-3:30 बजे, और 5 बजे 5:15 बजे उन्होंने 5 बजे करीब 5:15 या 20 मिनट पर वो चले गए। कुछ और कह के गए कल बल में आएंगे? नहीं, हमसे तो फिर ये बोल गए। हमने बोला हाँ जी और कुछ करना है? तो कह रहे नहीं अब कुछ नहीं, बस हो गया, जाओ अब बना लो, या कोई मतलब छोड़ ये बनाना होना का नाम नहीं लिया, कह दिया अब कुछ नहीं, बस खत्म, ये बोल के चले गए वो। ये बोला लिंटर जो है आपसे जी पैसे मांगे गए। शहजाद साहब नहीं, आप ये देखिए, पर लिंटर इनसे 1-1 लाख रुपए मांगे गए और खुद ही इनको आके वो सेटिंग कर रहा है कि आप 70,000 रुपए दे देना। ये देखिए आप किस तरह का खेल चल रहा है। आप ये मतलब
आप इसको इतना ये गंभीर मुद्दा है और इसके ऊपर अभी वो जो राशिद बेलदार है वो जांच का भी विषय है, सीबीआई में उसकी कंप्लेंट हो गई है, बयान भी हो गए हैं जो वो विक्टिम फैमिली है, और इनका भी इंशाल्लाह लीगली कार्रवाई जब तक वहाँ तक इनको सज़ा ना मिल जाए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज ना हो जाए, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। आप अनऑथराइज का नाम बताकर, अगर आपको अनऑथराइज की बात है तो उसी वक्त रोकें आप। और कौन सा गुनाह है रिनोवेशन करना? आप इसमें देखिए कि जितनी ईंटें लगी हुई हैं, ये ईंटें भी अपने घर की 1-1 लाख रुपए कहाँ से दे देंगे? अगर इनके पास इतना पैसा होता है तो ये पुरानी ईंटें लगाते, इसमें नई ईंटें लगाते। आप देखिए ये बाथरूम जो है ना, ये दिखा दो इधर, ये दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा। ये पुराने मकान का बना हुआ है, तो ये अपना रिनोवेट कर रहे हैं और इसी की ईंटें निकाल कर ये देखिए इधर ये छत गिर रही थी तो हमने पल्लो एक लगा रखा, टियारन लगी, छत गिरने लगी तो लकड़ी लगाई हमने। ये देखो ये लकड़ी टियारन लगी हुई थी, पहले सब में टियारन डाल रखी थी। ये पुरानी क्या गुनाह कर दिया इन्होंने? तो ये हमने ये लकड़ी अगर ये अपने मकान को रिनोवेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको कोई गुनाह कर दिया, कल कोई हादसा हो जाता है यहाँ पर, वो छत गिर जाती, कोई आदमी दब जाता, बच्चे दब जाते, परिवार का कोई मेंबर दब जाता, हादसा हो जाता, उससे तो बेहतर है कोई गुनाह कर दिया इन्होंने अगर ये बना रहे हैं। और दूसरा ये भारत देश में ये हमारे जो क्या नाम है इसका, बेलदार का हसन, और ये जय जो भी नाम है इसका, क्या ये कानून के मानने वाले लोग नहीं है? ये प्रधानमंत्री जी ने अभी ऑफिशियली अनाउंस किया है। ये कहाँ कौन लोग हैं ये? अच्छा, अब आपकी क्या मांग है? अब लास्ट में बताएंगे क्या चाहते हैं आप? देखिए कॉलोनी के अंदर 15-20 साइटें चल रही हैं, मेरे ऊपर क्यों तो है? क्या तो उनसे सेटिंग हुई? उन्होंने पैसा लिया, मैंने पैसा नहीं दिया इसलिए तोड़ दिया। अगर उनसे उन्होंने पैसा लेके ऐसा करा है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्सटॉर्शन का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल। ये वसूली है, रंगदारी है ये, तो उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होगा इंशाल्लाह। हरासमेंट का केस है। नहीं, हैरेसमेंट नहीं, रंगदारी है ये, रंगदारी है। ये वो फिरौती है, ये बदमाशी है, ये जैसे बदमाश करते हैं। आप भी पार्टी से काफ़ी टाइम जुड़े रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आपने कभी इस पर नोटिस किया है इस चीज़ के लिए? देखिए इसमें पार्टी से कुछ मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। मैं पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ गलत होगा तो गलत के साथ मैं खड़ा रहूँगा, चाहे वो कोई भी विक्टिम हो, कोई भी हो, उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उसमें कोई भी इन्वॉल्व है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, हमारा मतलब ये था कहने का कि मतलब आप काफ़ी अंदर तक हैं पार्टी के अंदर। जी। तो यहाँ के मुद्दों के लिए आपने वहाँ क्यों नहीं पहुँचाया कि इस तरीके से इतने दिनों से डेमोलिशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपने अंदर तक बात करते कि यहाँ के क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि हम सब सारी बात पहुँचाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत बड़ा नेक्सस है और नेक्सस को करने के लिए ना इसमें टाइम लगेगा। ये धीरे आराम से नहीं होगा। ये इसमें अफसर भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, पूरा बहुत नेता भी इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन तो इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व नजर नहीं आ रही मुझे। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि अभी अगर ऐसा कोई सी साइड बता दीजिए जिसमें पुलिस पैसा ना ले जाती हो, कोई भी एक भी साइड, वो देना पड़ता है, वो तो देना पड़ता क्यों? ये कहाँ का रूल है? ये कहाँ का रूल है? ऐसा कोई रूल तो नहीं। पुलिस को किस बात का पैसा जाएगा? तो कुछ अमाउंट तो जाते हैं। नहीं, किस बात का? इस मामले में जो इन्होंने सुन लीजिए, इस मामले में पुलिस का सुनिए मेरी बात सुनिए। जो इन्होंने भाई ने पार्टी की बात कही है ना, आपको याद होगा एक वो स्टे माफिया था, क्या नाम था उसका, सीलमपुर का, वो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैंने उसके खिलाफ भी कार्रवाई करवाई, क्योंकि ये इलाके की बात है। ये इलाके में ये ओखला हमारा परिवार है, यहाँ के लोग ये हमारे अपने हैं। यहाँ अगर इस तरह की ये गुंडागर्दी होगी, मैं तो ये कहता हूँ, ये जो नेता कह रहे हैं ना अपने आप को, जो चुने हुए, चाहे वो उधर पूर्व पार्षद शुएब दानिश हो, इधर अरीबा खान है अबुल फजल में, वहाँ भी लगातार यही हाल है, और इधर हमारे ये विधायक अमानतुल्लाह खान, इनको तो खिताब भी मिल चुका है इसका कि इन्होंने जो काम किया है ना नालायकी का, पूरे दिल्ली में सबसे नंबर 1 पे हैं। और ये इसका सबूत है, ये जो डेमोलेशन है ना, ये इसका सबूत है कि एक विधायक के होते हुए अब तो ये रोना नहीं रो सकते कि मैं जेल में हूँ। अब तो ये रोना नहीं रो सकते ना कि मैं जेल में था, अब तो वो बाहर है, इलाके में। क्यों डेमोलेशन हुआ? किसको दोष देंगे आप? सर अब यहाँ ना आप भाजपा का रोना रो सकते, ना आरएसएस का रोना रो सकते। वाले अचानक आए। अचानक क्यों आए चले गए भाई? इन्होंने इन्हें भी मौका नहीं 3 बजे 3:15 बजे का ये टाइम बता रहे हैं, इन्होंने कॉल भी किया है। आप इलाके में हो, हम भी तो आ गए मौके पे।
आए नहीं आए, बुलाया तो फ़ोन किया, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा। और अगर आप ऐसी जगह थे कि आप मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ में बैठे हुए थे तो वहाँ से मुख्यमंत्री को ही बोलते ना कि सर सरकार तो हमारी है एमसीडी में, ये डेमोलिशन क्यों हो रहा है। आप यहाँ के कमिश्नर को फ़ोन करें अगर वो वहाँ मुख्यमंत्री के साथ बैठे थे तो ये इस बात का सबूत है, गवाही। ये क्या लास्ट में भाई के साथ कहाँ तक आप जाएंगे? मैं वही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, इस बात का ये सबूत है, ये गवाही दे रहा है ये डेमोलिशन कि ये इनकी नालायकी है, ये फेलियर है, ये नालायक साबित हो रहे हैं, इनके बस की नहीं है कोई काम करना। ये सिर्फ आपसे वोट मांगने आएंगे, सिंपैथी कि मैं जेल में रहा हूँ, मेरे साथ ये किया है, भाजपा का डर दिखाएंगे, आरएसएस का डर दिखाएंगे। लेकिन मैं यहाँ की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा गंभीर विषय है और आप लोग वोट जब भी करें किसी के डर से वोट ना करें, अपने मुद्दों पे वोट करें। आप सब हो सकता है विधायक की इतनी पहुँच नहीं हो वहाँ तक जहाँ आप सोच रहे हैं कि अच्छा, डेमोलिशन को रुकवा मुख्यमंत्री के पास बैठे हुए उनकी पहुँच नहीं है। आप भी गजब बात करते हैं पत्रकार महोदय का, वो वहाँ बैठे हैं मुख्यमंत्री के पास, आप कह रहे हैं पहुँच नहीं है। गजब बात है आपकी भी एकदम। एमसीडी का मामला और अफसरों का मामला है ना ये। अरे भाई वो अफसर तो कोई कमिश्नर थोड़ी है, मतलब वो फाइनल तो अथॉरिटी हो गया कि कुछ भी डेमोलिशन नंगा नाच करें यहाँ पे उनके बेलदार और उनके जई सबका पूरे सिस्टम के बाप हो गए। कोई अधिकारी ऊपर नीचे सारे ऊपर नीचे बैठे हुए हैं, उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी है। कमिश्नर होता है, डीसी होता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। हो सकता है उनकी नॉलेज में ही ना हो ये बातें, ये सिर्फ जई लेवल तक का खेल हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इलाके का नेता जो होता है ना, जिसे चुनती है आवाम, वो पार्षद हो, विधायक हो या यहाँ का एमपी हो, कोई भी हो, XYZ, वो नेता मतलब समझ रहे हैं आप, इस तरह की गुंडागर्दी कर देगा आगे कोई बेलदार सर अब ये या कोई जई। सर अब आगे इस तरह से होने वाला है क्या, जिस तरह से पहले स्टे माफिया अभी तो बहुत लगाम लगी नहीं, लगाम लगी है नहीं लगी है। जो इन्होंने बात कही अभी शादाब भाई ने, ये देखिए नेक्सस है, ये 20-25 साल से चल रहा है। कहीं ना कहीं 4-5-6 महीने हमें हुए हैं इसमें लगे हुए, मेहनत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो लगाम लगी। कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, और इसके अब ये नया माफिया आ गया। तो ये तो अफसोस कि हमारे इलाके के अंदर, फिर मैं वही कहूँगा कि कहीं ना कहीं नुमाइंदों का फेलियर है ये। 25 साल में चाहे यहाँ पे उस वक्त कांग्रेस के पार्षद और विधायक और 5-5 पोर्टफोलियो के मिनिस्टर रहे हैं, ये सब उनका फेलियर है जो ये पनपा है। ऐसे नहीं हो सकता ये। आप तो किसी के घर में कल को ताला तोड़ के जिस तरह से आप घुस रहे हो, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? क्या इन्होंने ऐसा कोई जुर्म कर दिया है? बताएं, आप मर्डर कर दिया इन्होंने कोई ऐसी, इस तरह से आप इनको हैरेसमेंट कर रहे हो? तो ये कानून से हम जवाब देंगे इंशाल्लाह, कानूनी कार्रवाई करेंगे उस बेलदार के ऊपर भी जो हसन है, जय के ऊपर भी, और जो यहाँ पे वो पुलिस वालों ने आके धमकाया उनके ऊपर भी। अकाउंटेबिलिटी सबकी है। ये देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पे, ये समझ लीजिए आप बात। 15 साइट ये और चल रही है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करी उसने? मेरे पे ही क्यों आया? क्योंकि मैंने पैसे नहीं दी क्या? तो वहाँ नहीं, पैसे आपके पास हैं ही नहीं भाई, देंगे कहाँ से आप? अगर होते आप पे तो आप ये इतना अपना बना रहे थे ना। हम तो अपना बना रहे हैं ना। शहजाद सबको साहब, पता है स्टे यहाँ पे। माफिया, बेवदार माफिया, कोई भी हो, पहले इनकी लड़ाई जो थी वो बिल्डरों के साथ थी। अब ये जो निजी घर बना रहे हैं मैंने तो बिल्डरों के खिलाफ भी बोला है, मेरे से ज़्यादा कोई बोला नहीं। जो गलत करता है आवाम के साथ, एक फ्लैट को 2 बार बेचता है, पार्किंग नहीं देता है, या कोई और कमी की वजह से या किसी भी तरह से अगर नाजायज़ करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्टे माफिया जो है कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट सब मिले जुले हैं आपस में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई ना, कानून से ही तो हुई। हम किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? कानून से। हम कानून के मानने वाले लोग हैं, और इस बात का जो है हमारा जो मज़हब है वो भी हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हमेशा कानून से लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने तो नहीं उनकी तरह लड़ाई लड़ी, हमने बदतमीज़ी भी झेली है, बदमाशी भी झेली है, गुंडागर्दी हमें दिखा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें लगातार धमका रहे हैं। कल भी वहाँ पर परसों ही मैं जो बता रहा था, वहाँ पर भी एक सील हुई है बिल्डिंग अबुल फजल के अंदर। तो ये क्या है? ये अवैध वसूली का एक रास्ता इन्होंने बना दिया, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। और हो सकता है खुद भी अनऑथराइज में रहते हो अगर जांच इनकी हो जाए। आप देखिए कोर्ट ने किस तरह से इस पे ऑर्डर दिया है। अगर कोई पिटिशन डाल रहा है कोर्ट के अंदर जाकर, तो कोर्ट ने पहले कहा है कि पहले इसकी जांच करो, ये कहाँ रहता है। तो ये जांच का विषय है। आप इंशाल्लाह
घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और अगर आप आगे साथ में खड़े रहे तो इनके लगाम लगेगी इंशाल्लाह। ये जुल्म है। शुक्रिया आपका। तो अशरफ साहब यहाँ पर दिखा रहा हूँ खड़े हुए हैं जिनका